बेसिकली क्रिएट करा था और एपीआई यूआरएल जनरेट किया था हमने कल ही। क्लियर? तो इसमें तो कुछ पूछना है, ये बताओ पहले, फिर चले नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें सर ये कल किया था हमने। ये कल हमने ये कल सीखा हमने। था कि नोड हम्म। के अंदर सर्वर कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है, और हम्म। एपीआई यूआरएल कैसे बनाया जाता है, और उन यूआरएल को पोस्टमैन के अंदर कैसे यूज करना होगा। क्लियर? अभी इसमें डाटाबेस मोंगोडीबी कुछ ऐड नहीं करा, इंटरफेस कुछ ऐड नहीं करा, सिर्फ खाली अगर हम पोस्टमैन को चलाते हैं, ठीक है, पोस्टमैन यस के सर। अंदर ये हमारे पास जैसे ये इनकी मेथड हो गए, वर्ब। क्लियर? ये कैसे क्रिएट करने यस हैं, यस सर। ये कैसे डाटा दोगे, हेडर में कैसे डाटा दोगे, सिर्फ इतना फंडामेंटल। क्लियर? ओके। अंदर का कोड हम बनाएंगे। देखो रन करके तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो जैसे भी स्टैटिक है सारा डाटा, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हें गेट पुट चलाना है तो मैं हल्का सा दे देता हूँ, फिर कॉल करते हैं। तो इनको रन करने के लिए हमने दिया था नोड सर्वर, फाइल का नाम, ठीक है। ये फाइल और ये यूआरएल हमारे पास आ गया। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये देखो ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस यूआरएल नॉट फाउंड। आपने यूआरएल यहाँ पे दिया स्लैश गेट, आ गई इंफॉर्मेशन। क्लियर? अब यही यस सर। इंफॉर्मेशन अगर आपको उसमें चलानी है, क्या कहते हैं, पोस्टमैन में। हेलो, बस ठीक हो, ठीक हो, बताओ। हाँ, हाँ, नहीं क्या होगा बताओ। नहीं जी, सब ठीक। ठीक है, मैं थोड़ी देर में बताऊँ। क्लियर? यहाँ तक क्लियर ऑनलाइन में? तो आप एपीआई की इंफॉर्मेशन पोस्टमैन से चेक करा सकते हो कि यूआरएल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्लियर? या ब्राउजर पे चेक ओके। करना हो तो ब्राउजर पे चेक कर सकते हो। जैसे पहले हमने एक एपीआई बना के देखा था, याद हो तो, रेस्ट कंपनी का, कंट्री का बना रहे थे ये, इसको कंज्यूम कर रहे थे, याद है, जीएस में। तो आप देखो इसको यहाँ पर भी करना चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते हो। ये देखो हमने यहाँ कॉल करा, देखो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। क्लियर? ये इसके फॉर्मेट हैं, आपको एचटीएमएल में चाहिए, एक्सएमएल में, किस फॉर्मेट में चाहिए डाटा। क्लियर? तो ये सारे फॉर्मेट्स हैं हमारे पास जो आते हैं। जावास्क्रिप्ट में चाहिए, किस में चाहिए, तो हम ज्यादातर यूज करते हैं अपना जेसन, ताकि नीट एंड क्लीन दिखे। क्लियर? तो अब ये एपीआई कैसे बनाए जाते हैं वो हम सीख रहे हैं नोड और एक्सप्रेस के साथ। क्लियर? नोड के अंदर हमने सीखा कि भाई सर्वर कैसे रेडी करा जाता है। इतना क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है? बताइए। इतना क्लियर ऑनलाइन में? यस यस हाँ। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारे पास। इसमें ये लास्ट इसका एचटीटीपी के अंदर ये वेब सर्वर कैसे रेडी करा जाता है। क्लियर है यहां तक? चलूं आगे या कुछ पूछना है? हाँ, ऑफलाइन में क्लियर, चले आगे। अब यही चीज हम देखो यहाँ पर भी दे रहा है कि भाई एक्सप्रेस में कैसे बनेगा ये सारा कुछ। ठीक है, तो देखो जरा मैं एक्सप्रेस का इंट्रोडक्शन देता हूँ और इसी के अंदर हम कॉल करेंगे डाटाबेस की कनेक्टिविटी। क्लियर? डाटाबेस यानी कि मोंगो डीबी से कैसे ये कनेक्ट होगा हमारे पास। क्लियर? देखिए, तो अगर हम बात करें अपनी एप्लीकेशन में, तो हमें अब ये क्रिएट करना है किसके साथ? ये क्रिएट करना है हमें अपने एक्सप्रेस के साथ। इसी सर्वर को एक्सप्रेस में कैसे डेवलप करेंगे? तो एक्सप्रेस की हम बात करें तो एक्सप्रेस क्या है? एक्सप्रेस इज अ पॉपुलर मिनिमलिस्ट मिनिमलिस्ट बैकएंड फ्रेमवर्क और नोड जेएस। क्लियर है यहाँ तक? इसका क्या होता है? ये हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है नोड जेएस।
बट वाइल कह लो, रीच, रीच रिएक्ट, रिएक्ट इज आ, रिएक्ट क्या है हमारी, जावास्क्रिप्ट की फ्रंट एंड लाइब्रेरी, और एक्सप्रेस क्या है, बैकएंड का पार्ट, बैकएंड है उसका वो, ठीक है। तो रिएक्ट क्या होता है हमारा, बैकएंड का फ्रंट एंड की लाइब्रेरी, और बिल्डिंग ब्लॉक कह लो या बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर, ठीक है। तो एक्सप्रेस क्या है आपका, बैकएंड का पार्ट होता है नोड के अंदर, और रिएक्ट क्या होता है आपके फ्रंट एंड का पार्ट। क्लियर यहाँ तक ऑनलाइन में। यस सर। तो जैसे हम यहाँ पे दे दिया डिफाइन एक्सप्रेस, देखिए इन नोड क्या कहता है, देखो भाई नोड जेएस में कर एक्सप्रेस हमारे पास क्या है, फास्ट अनप्रिडेटिव और मिनिमलिस्ट विद वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क नोड जेएस। यानी कि आप एचटीटीपी सर्वर की मदद से, उस मॉड्यूल की मदद से आप एक्सप्रेस के अंदर और नोड के साथ क्या क्रिएट करोगे भाई, प्रोवाइड द रोबस्ट सेट ऑफ फीचर, सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग सर्वर साइड एप्लीकेशंस हो गई, एपीआई हो गए, जो बैकएंड में आप बड़े आराम से इसको डेवलप करोगे या कॉल करोगे। ये काम करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, राउटिंग सिस्टम जो हमने कल देख रहे थे। कल हमने देखा था राउटिंग सिस्टम में गेट पुट पोस्ट क्या होता है, मिडलवेयर इसके अंदर हम बनाएंगे, कोर के अंदर कैसे रिक्वेस्ट जाएगी, कैसे रिस्पॉन्स जाएगा, हमने हल्का सा देखा था। कुछ टेम्पलेट्स के बारे में देखेंगे, जैसे पग हो गया, ईजीएस हो गया, हैंडलर बार हो गए हमारे पास। क्लियर, ये काम कैसे करते हैं, स्टैटिक फाइल्स कैसे काम करी जाती हैं, ये धीरे धीरे इसमें हम चेक करेंगे। देखिए यही कंटेंट हमारा इसके अंदर है पूरा का पूरा। हाँ एक्सप्रेस में डेवलप होगा, देखो ये सारा रूट पैटर्न मिडल वेयर, ठीक है, पार्सर हो गया, टेम्पलेट हो गया, ये सब इसमें हम देखेंगे। क्लियर, इतना क्लियर। तो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि एक्सप्रेस मेरे बैकएंड का पार्ट है, जो मेरी वेब एप्लीकेशन को डेवलप और एपीआई को डेवलप करने में हमारी मदद करेगा। पर ये काम करने के लिए हमारे पास सबसे पहले भाई क्या पता होना चाहिए हमें इसके अंदर, जैसे बिल्डिंग अ वेब सर्वर, कि भाई वेब सर्वर है क्या हमारे पास। आप कह सकते हो वेब सर्वर लिसन फॉर एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ठीक है, फ्रॉम क्लाइंट। ये क्या करेगा, क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट आएगी कहां से आएगी हमारे पास, वो लाइक का ब्राउजर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। भाई वेब सर्वर का काम क्या है, कल भी हम देख रहे थे, क्लाइंट क्या करेगा, अपनी एचटीटीपी रिक्वेस्ट हमें भेजेगा। क्लियर है यहाँ तक, हम क्या करेंगे, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे। भाई प्रोसेस दोज रिक्वेस्ट, जितनी भी यूजर मेरे को रिक्वेस्ट भेजेगा वहां से उसको हम प्रोसेस करेंगे, यूईएसटी रिक्वेस्ट। क्लियर यहाँ तक, रिक्वेस्ट हो प्रोसेस में आ गई, अगर प्रोसेस होता है तो सेंड द रेस्पॉन्स, भाई जो भी रिक्वेस्ट मेरे पास आई है उसको क्या करेंगे, सेंड बैक एचटीटीपी मॉड्यूल की मदद से हम उसका रेस्पॉन्स उसे रिटर्न करके देंगे। क्लियर है यहाँ तक, रिक्वेस्ट क्लाइंट जो भेजेगा सर्वर के पास भाई वो वापस जाएगी, और वो किसकी मदद से रिस्पॉन्स दे रहा है, कह रहा है हमारे पास कि ये काम करने के लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा, नोड जेएस के पास जाना पड़ेगा। क्लियर, इसके पास जाना है नोड जेएस के पास, नोड जेएस के अंदर आप यूज करोगे एच टी टी पी मॉड्यूल, यानी कि ये वाला मॉड्यूल जो हमने कल बनाया था, ये एच टी टी पी पूरा मॉड्यूल, कोर मॉड्यूल पढ़ रहे थे जो हम। क्लियर, इस मॉड्यूल की मदद से हम क्या करेंगे, यूजर की रिक्वेस्ट को गेट और बैक पोस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स पे हम काम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में, इतना क्लियर। यस सर। और ये काम करने के लिए भाई उसके पास क्या आएंगी, एच टी टी पी, कल हमने देखा था जैसे इसके अंदर भी मिलती है आपको रिक्वेस्ट मेथड।
भाई HTTP रिक्वेस्ट मेथड आप इसमें कॉल करोगे, क्योंकि जितने भी HTTP रिक्वेस्ट मेथड होंगे क्लाइंट क्या चाहता है यही बताएंगे। जैसे HTTP मेथड हमें क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, दैट द क्लाइंट वांट टू डू। एक क्लाइंट क्या चाहता है। अब मान लो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट मुझे क्या दी, मैंने इसकी कौन सी वर्ब यूज करी, गेट। गेट वर्ब का काम क्या होता है, रिट्रीव डाटा। क्लियर यहाँ तक। डाटा को रिट्रीव करना हो तो कौन सी वर्ब यूज करोगे, गेट। फिर आती है पोस्ट, सेंड द डाटा। सेंड द डाटा कह लो या सबमिट द डाटा कह लो। क्लियर। अगर आप जैसे मान लो ये हो गया आपका जीमेल का इनबॉक्स, सारी मेल आपके पास आ गई, तो वो हो गया गेट के अंदर। आपको नया अकाउंट क्रिएट करना है, आपको लॉगिन करना है, तो क्या हो गया, पोस्ट। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में। तो ये हो गया पोस्ट। अगर आप लगाते हो पुट, भाई पुट का मतलब क्या होता है, अपडेट डाटा। इसे आप कह लो एडिट प्रोफाइल। भाई आपको अपनी प्रोफाइल के अंदर चेंजेस करने हैं। चेंज पासवर्ड हो गया जैसे आपके पास, तो वो किस में चला गया, पुट के अंदर। पुट के अंदर कोई चॉइस नहीं होती है, सारा डाटा एडिट होता है। क्लियर। उसके बाद मिल जाता है आपको डिलीट। ये सब कैपिटल में होता है, ठीक है। डिलीट तो रिमूव डाटा या रिमूव रिकॉर्ड। फिर मिल जाता है आपको है, अकाउंट भी रिमूव करना हो तो डिलीट ही हुआ ना बस। कोई भी चीजें डिलीट करनी हो तो यूज डिलीट। अकाउंट ब्लॉक करना है, अपडेट। पासवर्ड चेंज करना है, अपडेट। एडिट प्रोफाइल में चेंजेस करने हैं तो अपडेट, उसके लिए क्या है, पुट। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम ही चेंज करना है, यानी कि आपकी एडिट प्रोफाइल है, एडिट प्रोफाइल के अंदर आप जाते हो जीमेल में, तो सारा डाटा आपको दिखा देता है। बट आप पर्टिकुलर एक ही रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हो तो वो होता है पैच, पार्शियली अपडेट। क्लियर है यहाँ तक। ये सारी क्या होती है, हमारी वर्ब होती है काम करने के लिए। क्लियर था। क्लियर। इनमें कुछ पूछना है, ये बताइए। गेट का काम क्या हो गया, रिट्रीव डाटा, या आप कह सकते हो प्रेजेंटेशन का रिकॉर्ड आ गया। पोस्ट क्या हो गया, सबमिट अ न्यू रिकॉर्ड। पुट क्या हो गया, अपडेट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। क्लियर। डिलीट क्या हो गया, रिमूव द स्पेसिफिक रिकॉर्ड या रिसोर्स। पार्शियल क्या हो गया, भाई जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उसके अंदर कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट या पर्टिकुलर डाटा को अपडेट करना हो तो वो हमारे पास हो गया। कितना क्लियर है, इतना क्लियर ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है। यस सर, क्लियर है। ठीक है। उसके बाद अब ये सारा काम किसके बेस पे होता है, HTTP रिक्वेस्ट के बेस पे। तो इसके अंदर हम कल भी हमने देखा था, मैं दोबारा हल्का सा बताया था, कल हमने इसमें क्या देखा था, ये तो हमने सब लिख ही दिया था। क्लियर। अब इसके अंदर हमने कल देखा था दिस, यानी कि हमारे पास कुछ हेडर्स भी होते हैं। हेडर के अंदर क्या, हम क्या है, कंटेंट टाइप किस टाइप का है, ऑथराइजेशन क्या है, यूजर एजेंट क्या है हमारे पास। जैसे मैं हल्का सा लिख देता हूँ, कल तो मैं देख ही लिया था, ये नहीं आए थे तो मिल जाएगा। अब मान लो कंटेंट टाइप में हेडर। हेडर ये होता है, पोस्टमैन में आप जाओगे ना तो ये बना हुआ हेडर इसका। क्लियर। हेडर के अंदर देखो ये सारी चीजें आ गई, ऑथराइजेशन क्या है, सारा कुछ ठीक है। या इसके सेडर पे क्लिक करो, देखो ये बता रहा है तुम्हें सर्वर कौन सा है हमारे पास, कंटेंट टाइप कौन सी एप्लीकेशन है। क्लियर। तो मैं यहाँ दे देता हूँ आपको। जैसे अगर हम बात करें इसके अंदर कंटेंट टाइप में क्या आता है, टाइप ऑफ डाटा बीइंग सेंड। क्या डाटा हमने सेंड करा है, यानी कि
किस फॉर्मेट में डाटा आप सेंड कर रहे हो। जेसन भी हो सकता है, एचटीएमएल भी हो सकता है, एक्सएमएल भी हो सकता है, जावा स्क्रिप्ट भी हो सकता है, प्लेन टेक्स्ट भी हो सकता है। यहां जाना, ये आ गया इसके फॉर्मेट। किसी भी फॉर्मेट में डाटा को आप सेंड कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने एचटीएमएल पे क्लिक करा, हेडर पे गया, अब ये फॉर्मेट किसका जाएगा, कंटेंट टाइप एचटीएमएल का। क्लियर? इतना क्लियर है यहां तक? ऑथराइजेशन हेडर में देते हो तो वो क्या चेक कर रहा है, यूजर ने लॉगिन करा है या नहीं करा है, या ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। ऑथ इंफॉर्मेशन यानी कि ऑथेंटिकेशन की। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। यूजर एजेंट का मतलब कौन से ब्राउजर पे सारा काम हो रहा है हमारे पास। ठीक है, यानी कि ब्राउजर के ऊपर कितनी रिक्वेस्ट मेरे पास आई है। इतना क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? ठीक है। उसके बाद, इतना होने के बाद इसमें तीसरा मिल जाता है मेथड रिक्वेस्ट। इतना क्लियर है? अब आ जाते हैं रिस्पॉन्स कोड हमारे पास। ठीक है। तो अब आते हैं हमारे पास एच टी टी पी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कोड। अब कोड कैसे होते हैं देखो मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर गया, मान लो कि मैंने कोई एपीआई कॉल करा, जैसे कंट्री वाला एपीआई था, ये हिट मारा, ये जेसन में देखो जैसे डाटा आ गया, यहाँ पे क्या लिख के आया, 200 सक्सेसफुल हो गया। अब मान लो मैंने कंट्री का नाम गलत डाल दिया, अब क्या आ गया, 404 नॉट फाउंड। समझ आ गया? इतना क्लियर? यानी कि ये कौन से है हमारे पास, इसके कोड। अब जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ, बहुत सारे होते हैं। 200 आता है, उसका मतलब क्या है, ओके या सक्सेस। दोस्तों एक आता है हमारे पास, तो हम क्या कहते हैं उसको, क्रिएट। अगर 400 आता है तो वो क्या हो गया हमारा, बैड रिक्वेस्ट। 401 आता है हमारे पास तो अनऑथराइज। क्लियर यहाँ तक? ऑथराइज पहले। 404 आता है हमारे पास नॉट फाउंड। 500 हमारे पास जैसे आ जाता है तो इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है। ये कुछ मैंने आपको बता दिया, आप गूगल पे जाओ, यहाँ पे टाइप करो, देखो एच टी टी पी रेस्पॉन्स कोड डाल दो, जो आगे सारे, तो आपको ये दिखा देगा। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, इसमें लिस्ट निकाल लो पूरी की पूरी देखो। क्लियर? ये सब लिख के आ रहे हैं। क्लियर? तो ये सब कोड वाइज लिख के आ रहा है आपके पास। जैसे आपने दे दिया 301 एरर आया, इसका मतलब क्या हो रहा है, यूआरएल मूव हो रहा है। क्लियर? तो ऐसा ही आपके बहुत सारे ये कोड बने पड़े हैं। क्लियर है यहाँ तक? याद एक दो जो लिख रहा हूँ मैं, इतने में से काम हो जाएगा। ये है, फिर भी कभी कभार आ जाए तो गूगल पे आप निकाल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? ये से क्लियर है। ठीक है। चलिए, तो ये होता है हमारे पास इसके अंदर फंडामेंटल। अब इसके बाद अगर हम जाएं इसमें, जैसे तो ये तो हो गया हमारा इसका गार्ड। फिर क्या आता है हमारा थियोरेटिकल में, स्टैटिक फाइल विद एक्सप्रेस। अब स्टैटिक फाइल क्या होती है देखो हमारे पास, स्टैटिक फाइल विद एक्सप्रेस। भाई स्टैटिक फाइल का काम क्या होता है, या स्टैटिक फाइल होती क्या है। ठीक है, स्टैटिक फाइल वो फाइल होती है हमारे पास जिसका पाथ में चेंज नहीं कर सकता। या स्टैटिक फाइल के अंदर क्या कंटेन होता है, कंटेन होता है एचटीएमएल कोड, सीएसएस, जावा स्क्रिप्ट हो गई तुम्हारे पास, इमेजेस हो गई। ये सब बाय डिफॉल्ट हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में कहाँ पे होता है,
पब्लिक फोल्डर के अंदर। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? तो इन्हें हम कहते हैं स्टैटिक फाइल। इतना क्लियर ऑनलाइन में? क्लियर? यस सर। ये होती है हमारी स्टैटिक फाइल। जैसे हम गूगल पे गए, देखो हमने दिया स्टैटिक फाइल, एक्सप्रेस दे दो या बोल दे दो। ठीक है, स्टैटिक फाइल में क्या कंटेन होंगी आपके पास? यानी कि अपने फ्रंट एंड का पार्ट। तो फ्रंट एंड के पार्ट को ये क्या कहता है? स्टैटिक फाइल। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? यानी कि जब आप यूआई का पार्ट इसमें ऐड करोगे तो हम क्या यूज करेंगे? स्टैटिक फाइल। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? सर जब फ्रंट एंड का पार्ट होगा तो स्टैटिक फाइल कहेंगे हम। जब फ्रंट एंड का पार्ट ऐड करोगे तो भाई इसमें क्या होगी हाँ। आपके पास? इमेजेस, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल पेजेस होंगे। यस सर। ठीक है, तो उनको अगर कोई सिंगल लाइन के डेफिनेशन में बोले तो वो क्या है? हमारे स्टैटिक पेजेस या स्टैटिक फाइल। क्लियर? यस सर, और जैसे सर अगर हम जैसे ही सर्वर साइड की लैंग्वेजेस यूज करते हैं तो वो फिर डायनामिक फाइल कह सकते हैं हम। हाँ, डायनामिक स्टैटिक फाइल का तो भाई देखो, सर्वर साइड लैंग्वेज यूज करोगे, एक्सप्रेस डायनामिक उसका फ्रेमवर्क है, तो भाई ये तो उसको डायनामिक करना बताएगा ना। यस सर। आप अगर कोई फॉर्म बनाओगे, फॉर्म को फिल करोगे तो कहाँ जाएगा रिकॉर्ड? डाटाबेस के अंदर। हाँ बैक एंड पर जाएगा। बैकएंड में जाएगा तो स्टोर भी कराएगा वो। अब ये सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है खाली, कि अगर आपके इसमें एचटीएमएल फाइल है तो अगर गूगल पे ढूंढते हो तो उन्हें वो क्या कहते हैं? हम स्टैटिक फाइल। स्टैटिक क्लियर? फाइल्स। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फंडामेंटल। ठीक है, अब उसके बाद आता है इसके अंदर हमारे पास एक्सप्रेस एप्लीकेशन जनरेटर। देखो ये क्या होता है, यहाँ पे दिया हमने डैश। भाई ये किसका पार्ट है? हमारा स्केलेटन। यानी एक्सप्रेस के अंदर अगर आपको कोई बॉयलर प्लेट क्रिएट करनी है या कमांड लाइन फंडामेंटल इंस्टॉल करना है, कोई मॉड्यूल्स बनाने हैं आपको, कोई प्लगइन्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक्सप्रेस जनरेटर इसका। क्लियर यहाँ तक? क्लियर? यानी कि आपके प्रोजेक्ट का अगर स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो आप अपने प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम यूज करेंगे एक्सप्रेस एप्लीकेशन जनरेटर। क्लियर यहां तक? जिसके अंदर बेसिक मेरे प्रोग्राम की इनिशियल सेटअप प्रोसेस हो गया, डायरेक्टरी हो गया, डिफॉल्ट फाइल हो गया, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इन सब की इंफॉर्मेशन अपने पास ये स्टोर करके रखिएगा। क्लियर है यहां तक? यस सर। तो इस तरीके से आप इनको कॉल करोगे इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं एक फोल्डर और बनाता हूँ, हल्का सा डमी के तौर पे। देखो मान लो हमने दिया EXP। ठीक है, इसके अंदर गया। देखो, अब आपको यहाँ पे मान लो कि एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है, तो आपने क्या लिखा? npm इंस्टॉल ग्लोबल, क्या करें? एक्सप्रेस को ग्लोबल इंस्टॉल करें। इंस्टॉल हो गया। अगर आपको जनरेटर भी इंस्टॉल करना है इसके अंदर तो एक्सप्रेस क्लियर। तो इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसके अंदर। बाय डिफॉल्ट अपने आप मेरे पास आ जाता है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? हमने यहाँ पे क्या लिख के देखा एक मिनट के लिए? एक्सप्रेस माई ऐप। देखो क्रिएट कर दिया पूरा इसने। देखो सारी फोल्डर वोल्डर सब दिखा रहा है मुझे। इसके अंदर गए, देखो डमी के तौर पे बिन, पब्लिक, रूट, स्टैटिक फाइल, स्टाइल शीट, सब के लिए फंडामेंटल देखो एम्प्टी बना के दे दिया। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया ऑनलाइन में? मैं तो चला के भी दिखा देता हूँ एक बार डमी के तौर पे।
अब इसको चलाने के लिए तो क्या कह रहा है, cd, और रन करने के लिए npm इंस्टॉल। क्लियर यहाँ तक? इंस्टॉल। तो ये दिया हमने, पहले cd आएगा, फोल्डर के अंदर जाओ। ठीक है, अब npm स्टार्ट करता हूं। अगर npm मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, npm कमांड ना चले, तो क्या लिखोगे, npm इंस्टॉल। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है, तो मैंने क्या लिखा, npm स्टार्ट। अब क्या कह रहा है भाई, इसके अंदर जाओ, नॉट फाउंड के डाटा आपको पूरा देना पड़ेगा। चलो मैं कॉल कर देता हूँ। ठीक है, नोट जेएस में क्या कह रहा है, http, भाई एरर आ गया भाई, हमारे पास मॉड्यूल भी नहीं है इसके अंदर, ये ब्लैंक क्या है, स्ट्रक्चर। तो मैं काम करता हूँ, VS कोड में ओपन करके देखता हूँ इसे, ये क्या कहता है। तो ये हम मैनुअली बनाएंगे सारा कुछ। अब इसमें npm नहीं है, नोड पैकेज मैनेजर हमारा। ठीक है, पहले इसको भी इंस्टॉल कर ही देते हैं ताकि पैकेज आ जाए हमारा, npm इंस्टॉल। और यहाँ फोल्डर भी बनाएगा ऊपर देखो, नोड का, जिसमें सारे के मॉड्यूल के पैकेज हमारे होंगे। बन गया नोड का पैकेज। क्लियर यहाँ तक? अब क्या करो, इसको करो npm स्टार्ट। क्लियर है यहाँ तक? क्या कर रहा है, ये पोर्ट नंबर कह रहा है 30 ऑलरेडी इन यूज। अगर कोई यूजर इस पोर्ट को यूज कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे शायद यही लिख रखा है। कहाँ गया सर्वर इसका, बस। क्लियर? तो मैं इसको एक बार स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, और इसको किसी और पोर्ट पे चला देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 10। यानी कि अब गूगल पे जाओ, इस पोर्ट को यूज करने के लिए इसने क्या दिया, एक मिनट, पोर्ट नंबर दिया 300 ना। ब्राउजर पे गए, आ गया। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक समझ आ गया ऑनलाइन में? यस सर। अभी इसने फंडामेंटल आपको पूरा बना के दे दिया, बेसिक फंडामेंटल। देखो सब आपको डाटा, सबके फोल्डर्स इसने आपको बना के पूरे दे दिए। क्लियर यहाँ तक? भाई कैसे आपके ये बन रहे हैं, कैसे कॉल होंगे, मैं आपको बताऊंगा। अभी रुकिए, एरर का ये इंडेक्स पेज में जो भी टाइटल आ रहा है हमारे पास, दिस। क्लियर? यानी जब एक्सप्रेस के अंदर आप जाओगे तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको बना के देगा, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अंदर राउटिंग पढ़ेंगे सबसे पहले, कि बिना राउटिंग के मैं इसके अंदर काम नहीं कर सकता। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें पढ़ोगे इसका राउटिंग। अब राउटिंग कह लो, या फिर इसका आप मिडल वेयर कह लो अपनी लैंग्वेज में। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? तो यहाँ तक समझ आ गया, या कुछ पूछना है बताइए पहले। बोलो, फिर चले आगे, बताओ। यहाँ तक क्लियर है, या कोई डाउट या कुछ पूछना है बताइए पहले। फिर इसके अंदर नोड और इसकी एप्लीकेशन को करूंगा डेवलप। अगर यहाँ तक क्लियर है पीछे का फंडामेंटल, तो अभी मैं इस पे कॉल करूंगा, वरना अभी इसमें कॉल नहीं करूंगा। हल्का सा मैं आपको बना के दिखा देता हूँ उसका राउटिंग सिस्टम कैसे बनता है। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, स्लैश लगाता हूँ। क्लियर? सेम यही स्लैश हमने दिया, यूजर क्या कह रहा है, आ गया। भाई इस नाम से तो कोई आपने यूआरएल बनाया नहीं है, जैसे हम कल बना रहे थे, गेट पुट पोस्ट कल बना रहे थे, याद है? उस तरीके से आपके ये सारे के सारे लिसन यूजर बनेंगे।
इसका ब्लॉक, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने दे दिया दिस। अब आपको कोई इसका नाम देना है तो आप यहाँ पे नाम भी दे सकते हो। क्लियर? जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, कल हमने बनाया था, ये देखिए। तो ये इसका यूआरएल मैंने सर्वर के थ्रू बना रहा था, अब इसका थोड़ा अलग बनेगा हमारा, ठीक है। जैसे ये आ गया हमारा एपीआई का यूआरएल, सेम ऐसे ही यूआरएल हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे। क्लियर यहाँ तक? अब जैसे उसने मेरे को दो फाइल बना के वहां पे दी थी, एक फाइल थी सर्वर की और एक थी क्लाइंट की। क्लियर है यहाँ तक? तो वो ही काम भाई कैसे इसके अंदर ये फंडामेंटल क्रिएट किया जाता है, ठीक है, या कैसे ये काम करता है। अब मैं आपको हल्का सा समझा देता हूँ इसके अंदर। देखिए, अब हमारे थ्योरेटिकल पार्ट लिखा था ये, इतना क्लियर। तो अब हम गए, देखो जैसे यहाँ देता हूँ हेडर से पहले। अब मान लो कि आपको कोई इसके अंदर हेडर वो बनाना है यूआरएल, ठीक है। तो हमने क्या दे दिया, ऐप, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, आगे बनाना सीखेंगे हम, ऐप डॉट गेट। क्लियर? ऐप डॉट गेट इसमें दिया, गेट मेरा मेथड, गेट पुट पोस्ट में क्या यूज कर रहा हूँ। क्लियर? स्लैश, अगर ब्राउजर पे मैं लगाता हूँ स्लैश तो क्या करेगा, मेरा होम पेज कॉल होगा। इसके अंदर एक पैरामीटर होगा इसमें रिक्वेस्ट और एक पैरामीटर होगा रेस्पॉन्स, और वो होंगे सारे कॉल बैक फंक्शन डॉट सेंड। ठीक है, क्या कॉल करे, हेलो। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि अगर ब्राउजर पे आप डालते हो स्लैश तो क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। अगर ब्राउजर पे आप लिखते हो कॉन्टेक्ट तो क्या आएगा, हेलो कॉन्टेक्ट। क्लियर? अगर आप ब्राउजर पे यूआरएल देते हो अबाउट तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा हेलो अबाउट। जैसे हमने रिएक्ट के अंदर यूआरएल बनाए थे राउट्स के अंदर, तो इसमें राउट बनाने के लिए ये तरीका हमारे पास होता है। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है, से बताइए। इतना क्लियर है या कुछ पूछना है, बोलो। सर्वर कैसे बनाओगे, क्लियर है इसका? तभी समझ आएगा इसका प्रैक्टिकल। अगर कल वाला डमी नहीं चलाया होगा तो कुछ समझ नहीं आएगा इसमें क्या हो रहा है। चलाएगा कल वाला डमी बिना उसके, क्योंकि मर्ज करेगा डाटा को ये। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर है यहाँ तक गौरव, तो देव? यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि भाई हमें एक डमी बनाना है, और उस डमी के अंदर मैं हल्का सा बता देता हूँ, बंद कर दी फाइल मैंने। चलिए एक फाइल ओपन करता हूँ जैसे। अब देखो, अब मैं बात करूं इसके अंदर रूट मेथड, ये सारे हम देख रहे हैं, हमें बनेंगे ये सारे। और ये सारे मेथड बनाने के लिए भाई पैरामीटराइज है तो स्लैश आईडी आ गया, पैरामीटर नहीं है तो स्लैश आ गया। तो ये रूट पैटर्न हमारा क्रिएट करना है। अब इस रूट पैटर्न को क्रिएट करने के लिए भाई हमें थोड़ा सा मिडलवेयर ऐड करना पड़ेगा। यानी कि मिडलवेयर के अंदर ही आप पूरा का पूरा फंडामेंटल इसमें दे सकते हो। क्लियर यहाँ तक? तो आप चाहो तो डायरेक्ट इसके अंदर आप फंडामेंटल दे दो, या आप चाहो तो अलग से ऐड करके दे दो। क्लियर? यानी कि इसके अंदर क्या है, रूट मेथड गेट पुट पोस्ट कौन सा मेथड है, रूट पाथ स्लैश अबाउट कॉन्टेक्ट वो हो गया। पैरामीटराइज है तो अगर आप कोई आईडी डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, तो स्लैश, जैसे मैंने यहाँ दे दिया, अगर पैरामीटराइज है, मान लो इसको भी हटा देता हूँ स्लैश, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसके अंदर कॉल हो जाएंगे, स्लैश आईडी का पैरामीटर हमारे पास। इतना क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर ऑनलाइन में? या यस सर, फिर क्लियर है। हमने क्या,
रूट हैंडल बार, कि भाई इसको कैसे हम हैंडल करें वो हमें बताए। क्लियर है यहाँ तक? तो हैंडल करने का ये पूरा प्रोसीजर आपको बताएगा, कैसे ये कॉल होगा हमारे पास। इतना क्लियर? ठीक है। तो मैं एक डमी आपको बना के दे रहा हूँ, इसके अंदर कैसे काम करता है देखो ये आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? तो अब ये काम करने के लिए एप्लीकेशन तो हमें बनानी आ गई। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ फ्रेश। देखो इन सबको हटाओ। देखो एक्सप्रेस के लिए चलो इसी के अंदर एक फोल्डर और बना देते हैं। इसे दे देता हूँ एक्सप्रेस नाम। ठीक है। इसके अंदर गया कोड स्पेस डॉट। देखो सबसे पहले इसके टर्मिनल में जाना। ठीक है। सबसे पहले इसमें इंस्टॉल करो एक पैकेज की फाइल। तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए npm, नहीं तो मैं इसका शॉर्टकट चलाऊंगा, वो सब कुछ बना के दे देगा। पहले मैनुअल बनाओ। npm init y। तो एक मॉड्यूल की फाइल, पैकेज फाइल आपको बना के देगा ये एक्सप्रेस में। आ गई क्लियर यहाँ तक? उसके बाद मुझे इसमें क्या करना है, एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो एक्सप्रेस इंस्टॉल करने के लिए npm एक्सप्रेस बैकएंड का पार्ट है, नोड के साथ चलेगा। क्लियर? इंस्टॉल हो गया। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन में? ये से क्लियर। है स्पेलिंग गलत है क्या? अरे गलत नहीं, वो स्टॉल तो लिखा ही नहीं इसमें। आई स्टॉल तो लिखना पड़ेगा ना। मैं आ गया पैकेज ऊपर नोड का। चलिए, अब इतना काम करने के बाद एक फाइल ऐड कर लो। जैसे कल भी हमने सर्वर नाम से फाइल ऐड करी थी, तो सर्वर डॉट जेएस। तो ये आ गई फाइल। कैसे यूज करना है देखो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप बनाओ इक्वल टू, रिक्वायर्ड कीवर्ड है मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए, हमने दिया एक्सप्रेस। उसके बाद हमने दिया क्लियर यहाँ तक? क्या आप बनाना चाहते हो उसके अंदर, हम क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एक्सप्रेस। जैसे भी मैं लिख रहा था ऐप डॉट गेट। क्लियर यहाँ तक? इतना क्लियर या कुछ पूछना है? इतना काम हो गया इंपोर्ट। अब लिखो ऐप डॉट यूज। हमारे पास क्या यूज करना है मुझे, एक्सप्रेस किस फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में। यानी इसका मतलब क्या है, यूज द बॉडी कंटेंट। बॉडी का जो भी कंटेंट है वो यूज करने के लिए आप ये कमांड लिखोगे। बॉडी के अंदर फॉर्म भी हो सकता है, फॉर्म में नेम एड्रेस मोबाइल नंबर कुछ भी आपके हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आता है क्रिएट अ रूट। कैसे हमें राउट क्रिएट करना है, सबसे पहले क्या लिखा, ऐप डॉट गेट। ठीक है। डबल कोड स्लैश, अगर मैं स्लैश मारता हूं यूआरएल में, ठीक है, तो ये क्या दे, एक पैरामीटर कॉल करा इसका, रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स। इसी सीक्वेंस में ये होने चाहिए। ठीक है। अगर होता है तो डॉट क्या करें, सेंड करें। क्या सेंड करें, हमने दे दिया वेलकम टू माई पिच। इतना क्लियर है यहाँ तक? पहले एक यूआरएल बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है। आखिरी में गए, हमने क्या लिखा, ऐप डॉट लिसन। सर्वर को रेडी करने के लिए पोर्ट नंबर दे दिया हमने 3000 पोर्ट नंबर। यहाँ दे दिया हमने सर्वर इज रनिंग। इस पे HTTP कॉलन
लोकल होस्ट कॉलन 3000। क्लियर? इतना क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? पहले इसको चला के देखते हैं काम कर भी रहा है या नहीं। फाइल को सेव करा। सेव करने के बाद नोड स्पेस सर्वर का नाम, ब्राउजर पे गया, क्लिक करा, आ गया। यानी कि मैं ऐसे लिखूं या फिर मैं स्लैश लगाऊं, आ गया। चलो इतना क्लियर है। ये आ गया डिफॉल्ट राउट मेरे पास। इतना क्लियर? अब मान लो कि मैं यूआरएल पे कुछ और नाम अलग से डालता हूं, तो वो कैसे कॉल होगा देखो। अब मैंने दूसरा इसे कॉपी कर रहा हूं, देखो बहुत सिंपल है। जैसे अब स्लैश के साथ अगर मैं कुछ और लिखता हूं, क्लियर है यहां तक? मान लो स्लैश हमने डाल दिया सर्विस। अब सर्विस मेरे पास अलग अलग टाइप की हो सकती है, या मान लो आपने दे, चलो सर्विस ही दे देते हैं। सर्विस हो गया, यूजर हो गया, कुछ भी देते चले जाओ अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है यहां तक? अब हमने क्या दिया, अगर अभी अभी के लिए मान लो सिंपल, मैं अगर स्लैश एंटर करता हूं तो मेरे पास क्या डाटा आएगा मुझे नहीं पता। एक बार मैं इसको रन करता हूं। स्लैश सर्विस लिखा था ना, क्या लिखा है हमने? कह रहा है गेट। कह रहा है आपने कौन सा यूज करा है? गेट सर्विस। कह रहा है अगर आप सर्विस यूज करना चाह रहे हो तो मुझे बताओ क्या करना है। भाई डिस्प्ले तो मैं एक बारी में एक ही करूंगा। तो अगर आप सर्विस में क्या डिस्प्ले कराना चाहते हो पहले तो आप मुझे वो बताओ। तो मैंने क्या दे दिया, डॉट, किसमें जाए, जेसन फॉर्मेट के अंदर। जेसन के अंदर जाए, एरे बनाया, एरे के अंदर करली बना दिए, करली के अंदर दे दिया लाइक सर्विस की आईडी, वन, सर्विस का नाम दे देता हूं, क्या नाम दे, ऑनलाइन दे दूंगा, ठीक है। और एक ये होगी सर्विस, कॉपी करा, दूसरी हो गई ऑफलाइन। इतना क्लियर है? इसको दिखा रहे हैं वो कल। तो हमने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट थी कि सर्विस अगर यूजर डालता है, स्लैश सर्विस अगर यूजर डालता है तो क्या डाटा आ जाए, ये डाटा है। देखो रन करते हैं दोबारा से। एक मिनट सर्वर को दोबारा चलाओ, तो दिक्कत दे रहा है। तो दोबारा से खोलो, चलिए। आ गया? क्लियर यहाँ तक? यानी कि अगर मैं सर्विस डालूंगा तो ये इंफॉर्मेशन आएगी किसी भी चीज की, खाली स्लैश देता हूं तो ये इंफॉर्मेशन आएगी हमारे पास। एक बार फिर से मैंने कमेंट करा, अब इसको चेक करता हूँ, एक बार फिर गया, फिर राउटर स्टार्ट करा, फिर यहाँ पे दिया स्लैश आ गया, फिर दिया सर्विस, तो क्या आ गया, समझ आ गया? कितना क्लियर? अगर आपको टेक्स्ट दिखाना है तो आप टेक्स्ट दिखा सकते हो, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन दिखानी है तो इंफॉर्मेशन दिखा सकते हो। समझ आ गया ऑनलाइन में? इतना क्लियर? ये तो हो गया नॉर्मल। अब बनाते हैं पैरामीटर। ये पैरामीटराइज बनाएंगे कि अब सर्विस की आईडी नंबर 1 डालूं तो क्या डाटा आए। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? कैसे क्लियर? ठीक है, ये तो हो गया एड्रेस। अब डालते हैं पैरामीटर ब्राउजर का। अगर मैं देता हूं स्लैश सर्विस स्लैश कॉलन आईडी, अब आईडी दो ही है मेरे पास, 1 और 2, और कोई आईडी मेरे पास नहीं है। क्लियर? अगर 1 और 2 में आईडी डालता हूं तो बाकी तो फॉर्मेट ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे जाओ, एक वेरिएबल बनाओ, बस, इक्वल टू। इससे हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किसकी,
पैराम यानी कि पैरामीटराइज, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक मैं पैरामीटर पास कर रहा हूं, कौन सा पैरामीटर, आईडी। अगर आईडी पैरामीटर अगर आपको मिल जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन क्या कर भाई, डिस्प्ले कर। और कह रहा है उसमें मैं क्या डिस्प्ले करूं, मान लो हमें दे दिया सर्विस रिकॉर्ड, क्लियर, प्लस जो भी इस वेरिएबल में आएगा। इतना क्लियर ऑनलाइन में। देखिए, फिर गया, रन करा, सर्विस दिया, सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब मान लो कि स्लैश आईडी नंबर 2, सर्विस रिकॉर्ड 2 आ गया, जो भी मैंने लिखा था डिस्प्ले के लिए, या सर्विस रिकॉर्ड 1, पैरामीटर हटाया, ऑल इंफॉर्मेशन, सर्विस हटाया, समझ आ गया, क्लियर, इतना समझ आया ऑनलाइन में। यस सर, आ गया। या कुछ पूछना है इसमें बताओ, कैसे सर्वर क्रिएट होगा, क्लियर, या कोई डाउट। सर्वर हमने कल देखा था कैसे क्रिएट करना है, अभी एक्सप्रेस के अंदर हम यूआरएल बना रहे हैं, कैसे यूआरएल हमारे कॉल होंगे। क्लियर यहां तक। ये तो हो गया गेट के बाद। अब मान लो कि डमी अभी हमारे पास, कि आपने इतना कॉल करने के बाद, ये तो गेट हो रहा था बार बार, अब हमने क्या कर दिया, पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या है, सबमिट द डाटा। कहां जाके सबमिट कर, सर्विस के अंदर। क्लियर है यहां तक। भाई सर्विस के अंदर सबमिट करना है, तो वो क्या कह रहा है, आपको बॉडी बनानी पड़ेगी। भाई फॉर्म बनाना पड़ेगा बेसिकली। अभी फॉर्म के लिए मैंने यूआई तो पढ़ा नहीं है, हम किस में चेक कर लेते हैं, पोस्टमैन में। क्लियर, मैं पोस्टमैन में भी चलाना बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अगर पोस्ट करना है डाटा, मुझे एक वेरिएबल लिया, किसी भी नाम से आप वेरिएबल के डाटा दे दो, हम क्या नाम दें, यूजर देता हूँ, इक्वल टू यूजर क्या एंटर करेगा इसमें, इससे एक रिक्वेस्ट कर रहा है किसकी, मैं बॉडी के अंदर कुछ डाटा पास कर रहा हूं, उसको जाके वो क्या कर दे, फिल कर दे। कह रहा फिल करने के लिए हमने क्या किया, अब ये क्या करेगा, सेंड करेगा, हमने दे दिया फिल द रिकॉर्ड। कह रहा रिकॉर्ड फिल तो करूंगा, बट किस फॉर्मेट में जाएगा, जेसन डॉट स्ट्रिंग के अंदर। क्लियर, कह रहा है मैं क्या इंफॉर्मेशन लेके जाऊं जो यूजर मुझे एंटर करेगा। क्लियर यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, फिर से रन करता हूं एक बार, मैं यूआरएल को गया। अब यहां पे तो मैं पोस्ट तो लिख सकता हूं, सॉरी सर्विस तो लिख सकता हूं, बट यहाँ पे मैं कोई फॉर्म तो मेरे पास है नहीं। तो हमने क्या किया, कॉपी करा, पोस्टमैन में गए। अब ये सबसे पहले गेट यूज करते हैं, आगे दोनों सर्विस, स्लैश आईडी 1, रिकॉर्ड 1। अब हमने कौन सी सर्विस बनाई है, पोस्ट सर्विस। यहां जाओ, पोस्ट में गए, बॉडी आ गई, यस। अब बॉडी के अंदर मुझे क्या रिकॉर्ड एंटर करने हैं, ये दो रिकॉर्ड देखो, कौन से दो रिकॉर्ड, आईडी और नेम। कैसे बनाओगे, ब्रैकेट ओपन करो, यहां दिया डबल कोट्स, अरे आईडी कॉलन, यहां दे दिया 3, नेम कॉलन, यहां दे दिया हमने मान लो सचिन। सबमिट पे क्लिक। अब यहाँ, अब आईडी देने की तो जरूरत है नहीं, इसका यूआरएल भी चेक कर लो, यूआरएल में हमने क्या लिखा है, सिर्फ क्या रहे, सर्विस। यहाँ हटाया, स्लैश भी हटा देता हूं, एंटर करता हूं, ऐड हो गया। चेक करता हूं क्या गेट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन आएगी सर्विस में। क्लियर यहां तक। भाई स्टैटिक ही तो है वो, तो यहाँ पे डाटा इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि अभी डाटाबेस इसमें ऐड नहीं है। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में। तो आप जितनी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो।
क्लियर? समझ आ गया ऑनलाइन में? यस सर। तो इस तरीके से आपने इसको दे दिया पोस्ट। ऐड करने के लिए इनके लिए डाटाबेस हम सब क्रिएट करेंगे। अभी ब्लैंक स्ट्रक्चर पे दिखा रहा हूं डमी, फिर इसी के अंदर हम डाटा को ऐड कर देंगे फॉर्म के साथ। तो ये हो गया हमारा सर्विस का। क्लियर यहां तक? कोई रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है, कॉपी करो, पेस्ट करो। तो अब डिलीट करने के लिए क्या चाहिए? स्लैश कॉलन आईडी। ठीक है, और यहां पे हमने क्या लिखेंगे? डिलीट। क्लियर यहां तक? अब आईडी के बेस पे, अब ये बॉडी तो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि यूआरएल के बेस पे हमारे पास काम होगा इसके अंदर। यहाँ पे लिख सकते हो, वहां पे कैपिटल ही रहेगा वो। वहां तो बाय डिफॉल्ट कैपिटल है, मैं चेंज थोड़ी कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना है भाई? डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए हमने क्या दिया? रिक्वेस्ट डॉट सेंड, यहाँ डाल दिया डिलीट सर्विस। कह रहा है कौन सी सर्विस मुझे डिलीट करनी है? डिलीट करने के लिए मैंने अभी ऊपर क्या कॉल किया था? रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर। या तो इस तरीके से लिखूं इसको, ऐसे लिखना नहीं चाहता हूं तो सीधा, क्लियर, तो सीधा आप ऐसे पैरामीटर्स में पास कर सकते हो। क्लियर? या तो वेरिएबल में ले लो या फिर ऐसे ले लो। फिर हमने दिया, फिर सर्वर रेडी करा, फिर गया एक बार इसके पास, तो कहाँ गया तेरा गेट? अब गेट में रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो हमने क्या दिया? इसको कॉपी करा, पेस्ट करा, यहां से क्या यूज करा? डिलीट स्लैश वन। हो गया डिलीट। क्लियर यहां तक? समझ आ गया ऑनलाइन में? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया डिलीट हमारे पास। यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा, देखो, ठीक है, वहां से नहीं जाएगा कि टेम्परेरी है अभी डाटा, सिर्फ वो बता रहा है कि मेरा यूआरएल कैसे बनाया जाएगा। इतना क्लियर? तो ये हो गया हमारा डिलीट का यूआरएल। अब सेम इसी तरीके से मैं एक और बना देता हूं लास्ट इसका। अब पुट, भाई पुट के लिए आपको कोई यूआरएल बनाना है तो वो भी मान लो सर्विस डॉट आईडी। अपडेट करना है तो यहां डाल दिया एडिट सर्विस। सर्विस को एडिट कर, और एडिट करने के बाद सेम फंडामेंटल कॉल कर। क्लियर यहां तक? समझ आ गया ऑनलाइन में? तो इस तरीके से ये आपका काम करेगा। क्लियर यहां तक? तो इसके अंदर हमारे पास ये वाला पैटर्न क्लियर है। कैसे मेथड बनाओगे? राउटिंग सिस्टम क्लियर है इसका? सेम ऐसे अभी पैच लिंक पर्टिकुलर, ठीक है। इतना क्लियर है देव? यस सर, क्लियर है। कैसे राउटर बनाओगे, राउटिंग सिस्टम कैसे रेडी करोगे, समझ आ गया? यस सर। ठीक है ऑफलाइन में। तो कल वाला, कल बनाया था हमने सर्वर, आज हमने नोड के साथ ही क्या क्रिएट करा इसके अंदर? राउटिंग पैटर्न। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा सर्वर प्लस राउटिंग पैटर्न प्लस डाटाबेस। कैसे डाटाबेस में इसकी एंटर, मोंगो डीबी को कनेक्ट करेंगे ना इसमें हम, कि मोंगो डीबी में यहां से मैं रिक्वेस्ट कॉल करूं, डाटाबेस में जाके स्टोर हो, वहीं से जाके डाटा मेरा रिट्रीव होता रहे। क्लियर? क्लियर ऑनलाइन में? क्लियर? या ओके सर। चलिए, तो एक बार इसे क्रिएट कर लेना बेस्ट, ठीक है। चलो तो फाइल में आपको देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ओके सर। डाटा बेस के अंदर मोंगो डीबी के साथ कनेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो मोंगो डीबी पढ़ लेना, कलेक्शन कैसे बनाते हो, कलेक्शन में रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी पे काम करते हो, यानी कि कौन कौन सी होगी? सिलेक्ट, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, ये कमांड चलाएंगे, ठीक है। क्लियर देव? ओके सर। चलिए।